shit. Yeah. नमस्कार। प्रस्तुत अध्याय बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्तित्व का रेखा चित्र है जो किसी के लिए भी प्रेरणादायी साबित हो सकता है। रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी स्वयं उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे। प्रस्तुत पाठ में ये भी बताने का पूर्ण प्रयास किया गया है कि बाहरी वेशभूषा किसी के व्यक्तित्व को अच्छा या बुरा साबित नहीं कर सकती। कौन सन्यासी का नियम धारण करे है और कौन नहीं, ये वेशभूषा से साबित नहीं होता। किसी भी चरित्र को का आधार जो है वो जीवन के मानवीय सरोकार या आपके व्यवहार हैं। बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से आपको ग्रामीण जीवन की भी झांकी देखने को मिलेगी जो सजीव होगी। सबसे पहले पाठ परिचय। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्तित्व को इस तरह से बताया जाए कि उसकी सारी जो विशेषताएं हैं, गुणों के जो गुण और नियम उन्होंने अपना रखे हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी हो और ऐसा प्रभाव पड़ा हो किसी के ऊपर जिससे उनके सारे गुणों को हम बखान करना चाहते हो, सभी पाठकों के सामने लाना चाहते हो, तो ऐसी चीज ही यहाँ पर दिखाई देगी। बाल गोविंद भगत का जो व्यक्तित्व है वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने इस पाठ के माध्यम से दिखाया है और उनके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव डाला था बाल गोविंद भगत जी ने, तभी उन्होंने उसको एक रेखा चित्र की तरह के माध्यम से आपके चैप्टर के रूप में एनसीईआरटी के बुक में लाया हुआ है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जिन्हें वह बचपन से ही आदरणीय व्यक्ति मानते थे। आदर के योग्य वही होगा जिसके अंदर कुछ गुण हो। लेखक ब्राह्मण थे और बाल गोविंद भगत अपनी जाति से तेली थे। उस समय निम्न जाति के लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता था। आज भी काफी कुछ परिस्थितियां वैसी हैं, लेकिन उस समय और ज्यादा अच्छी नजर से नहीं देखते होंगे सब लोग। लेकिन बाल गोविंद भगत सबकी नजरों में आस्था के केंद्र थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके अंदर ऐसे गुण थे जो एक साधु की भांति हो सकते हैं। ये कबीर जो थे, कबीर दास को फॉलो करते थे, उन्हीं के अनुयायी थे। और कबीर दास जी जो थे वो ऐसे साधु थे जो गृहस्थ जीवन के साथ अपने संपूर्ण कर्तव्यों को निभाने के बाद ईश आराधना भी करते थे, जो सत्य बताने का प्रयास सभी को करते थे। ऐसे ही बाल गोविंद भगत क्योंकि कबीर के अनुयायी हैं तो वो भी साधु प्रवृत्ति के ही व्यक्ति कहलाते। सन्यासी व्यक्ति के अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कैसे वो बाल गोविंद भगत को एक सन्यासी के रूप में देखा जा सकता है, इस आप पृष्ठ पर यही देखेंगे। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से वास्तविक साधुत्व का परिचय दिया है। वास्तव में साधु की संज्ञा क्या होगी, क्या परिभाषा होगी? तो साधु का मतलब वेशभूषा को देखकर हम नहीं निकाल सकते, बल्कि उनके व्यवहार, उनके नियम, उनके जो है निजता पूर्ण जो स्वार्थ वगैरह चीजें होती हैं, जो लौकिक जगत की बहुत सारे मोह से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, वो सब जिसके अंदर नहीं है वो भी साधु की परिभाषा में आ जाता है। तो यही बात आपको यहाँ बाल गोविंद भगत के लिए दिखाई देगी जिसमें वो साधु कहला सकते हैं। तो लेखक ने इस पाठ के माध्यम से वास्तविक साधुत्व का परिचय दिया है। घर गृहस्थी के कर्तव्यों को निभाकर भी इस ईश आराधना की जा सकती है, जैसा कि बाल गोविंद भगत ने की। साधु कौन कहला सकता है? साधु की पहचान उसकी वेशभूषा या पहनावा नहीं, अपितु उसका व्यवहार व नियम है। केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु बनने के लिए क्या जरूरी है? साधु बनने के लिए आचार विचार में शुद्धता की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का अपने निर्णय पर दृढ़ निश्चय रहना पहला गुण। निजी आवश्यकताओं को सीमित रखना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना और मोह माया जैसे जंजालों से दूर रहना। व्यक्ति भी साधु के समान है। अगर वो ऐसा करता है तो वो साधु की संज्ञा या साधु की परिभाषा में आता है, उसको साधुत्व कह सकते हैं। संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। जीवन के जो मानवीय गुण होते हैं उससे सरोकार रहता है। अगर हम एक सन्यासी की बात करते हैं तो संन्यास लिखा हुआ है, इसका मतलब जो
त्याग करता हो, जो सबको समान रूप से देखता हो, उसी को सन्यास कहते हैं। बाल गोविंद भगत को इसी आधार पर लेखक सन्यासी कहते हैं। उनके मानवीय गुणों की वजह से वो उनको सन्यासी कहते हैं। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व, उनका क्या व्यक्तित्व था, कैसी पर्सनैलिटी थी, कैसे दिखते थे वो, और उनके कैसे नियम कानून थे, ये सब आपको इस पृष्ठ पर नजर आएगा। मझला कद था, यानी ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे, बीच के जो नॉर्मल सामान्य जो कद होता है उसके थे। गोरा रंग था, उम्र 60 के ऊपर थी, सफेद बाल थे उनके, और चेहरा उन सफेद बालों के होते हुए भी हर समय जगमगाता रहता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। अभी आपने पिछले पृष्ठ पर देखा था कि जो अपनी निजी आवश्यकताओं को सीमित रखे, तो निजी आवश्यकताएं यही होती हैं। तो कपड़े वो बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की टोपी रहती थी। सर्दियों में एक काली कमली, कमली का मतलब कंबल, ओढ़ते थे। जो बहुत भीषण सर्दियां जो होती थी उसमें बस एक कंबल लिए रहते थे वो। माथे पर हमेशा रामानंदी जो तिलक होता है वो चमकता रहता था। माथे पर तुलसी की जड़ों की एक बिडौल सी माला रहती थी। दिखने में बाल गोविंद भगत एकदम साधु की तरह लगते थे, कम वस्त्र में, और अपने नियम कानून की वजह से वो एकदम साधु जैसे दिखते थे। पर थे क्या, वो पूरी तरह से गृहस्थ जीवन को जीने वाले और गृहस्थ जीवन के सभी नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति थे, जैसे कि कबीरदास जी थे। गृहस्थ जीवन उनका किस तरह का था, उनके जीवन में कौन कौन था, ये इस पृष्ठ पर है। लेखक को उनकी पत्नी का तो याद नहीं, लेखक इन द सेंस बाल गोविंद भगत जो थे वो लेखक जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने बाल गोविंद भगत की पत्नी को तो कभी नहीं देखा, लेकिन उनके पुत्र और पुत्र वधू को अवश्य देखा था, जिसको पुत्र वधू को पतोहू कहा गया है आपके पाठ में। उनका खेती बाड़ी का काम था और एक अच्छा साफ सुथरा सा मकान भी उनके पास था। ये गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। वे गृहस्थ थे परंतु सारी चीजें उनकी साहब की थी। साहब कहा गया है कबीरदास जी को। कबीरदास जी को वो साहब की तरह सम्मान देते थे और साहब कहते थे। और ये साहब आपको सिख संप्रदाय की जो ग्रंथ है, पूजा की बुक है, वो है गुरु ग्रंथ साहब। और इस साहब को उस साहब से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कबीरदास जी के बहुत सारे शब्द उस गुरु ग्रंथ साहब की बुक में दिखाई पड़ेंगे, मिलते हैं उसमें। और उनकी भी सोच इन्हीं की तरह है, कबीरदास जी की तरह। खेत में जो कुछ भी पैदा होता था, पहली बात वो खेती करते थे, चावल की खेती। और चावल की खेती में जो कुछ भी चावल अनाज पैदा होता था उसे वो सिर पर रखकर घर से काफी दूर जाकर कबीरपंथी मठ में दान कर देते थे। कबीरपंथी मठ का मतलब वो स्थान जहाँ पर कबीर जी के अनुयायी लोग रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मंदिर समान होती है वो जगह, तो उसमें जाकर दान देते थे ताकि उन लोगों का जीवन भी सुचारू रूप से चले। और उसमें से जो प्रसाद स्वरूप उनको वापस मिलता था, उसी से वो अपनी गुजर बसर करते थे। यानी पूरा जीवन जीविका का अर्जन करने का उनका तरीका यही था। खेती करके अनाज जो उत्पन्न हो, पहले वो मठ में दान दें और उसके बाद बचा हुआ जो अनाज जो वो लोग आपको वापस प्रसाद स्वरूप दें, उससे वो पूरी अपनी जीवनचर्या चला। कभी कभी लोगों को उनके इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि आम कोई साधारण व्यक्ति इस तरह का कार्य नहीं करता कि सारे अनाज को जो उसने मेहनत से कमाया है वो सब कुछ ईश आराधना में समर्पित कर दे। एक व्यक्तित्व की इनकी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वो संगीत यानी संगीत कलाओं से जुड़े हुए थे। बहुत अच्छा गायन करते थे वो, और जब गायन करते थे तो उस गायन का प्रभाव पूरे गांव पर पड़ता था। प्रारंभिक जीवन में ग्रामीण लोगों का एक मनोरंजन का साधन या एक कह सकते हैं ईश आराधना का साधन गायन हुआ करता था। शाम के वक्त सभी लोग एक साथ बैठकर भजन कीर्तन करना, वो एक मनोरंजन का भी सहारा, और दूसरा ईश आराधना भी साथ साथ में होती थी। तो ये क्योंकि कबीर जी के अनुयायी थे बाल गोविंद भगत जी, इसलिए कबीर के भजनों को गाया करते थे, कबीर के पद। और हर ऋतु, हर मौसम, हर माह के अकॉर्डिंग
उनके गीत होते थे। उनके आषाढ़ से शुरू होकर कार्तिक मास और माघ फागुन तक सारे गीत उनके मंथ के अकॉर्डिंग होते थे, माह के अकॉर्डिंग, हिंदी महीने, और साथ ही ऋतुओं के अकॉर्डिंग भी होते थे। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हर मौसम में वो सुबह उनका प्रभाती गाना और शाम को सायंकालीन कीर्तन करना वो उनकी दिनचर्या में शामिल था। आषाढ़ के दिनों में बाल गोविंद भगत कीचड़ से लथपथ होकर पौधों को पंक्तिबद्ध तरीके से रोपनी करते हुए मधुर गायन करते थे। मैंने अभी आपको बताया कि वो खेती का कार्य करते थे, और चावल की खेती जब की जाती है तो छोटे छोटे पौधों को पानी में, काफी सारे पानी में घुसकर अंदर तब लाइन से पौधों को लगाया जाता है, उसी को रोपनी कार्य बोलते हैं। तो वैसा ही वो रोपनी वाला कार्य जब करते थे तो गांव के काफी सारे लोग एक साथ ये कार्य करते थे, खेती में काम करने वाला। और जब वो ये कार्य करते थे रोपनी वाला, तो वो साथ में मधुर गायन किया करते थे, बहुत सुंदर गाते थे। उनका मधुर गायन सुनकर ऐसा लगता था मानो उनके गले से निकलकर संगीत के कुछ मधुर स्वर ऊपर स्वर्ग की तरफ चले जा रहे हैं, तो कुछ मधुर स्वर पृथ्वी में खड़े लोगों के कान की तरफ आ रहे हैं। ऐसा संगीत, ऐसा मधुर संगीत, ऐसा कहना चाहिए शास्त्रीय संगीत, कि ऐसा प्रतीत होता था कि ईश्वर तक उनकी आवाज जा रही है, और वहां के लोगों पर तो उनका प्रभाव पड़ता ही था, जो कि इस पैराग्राफ में नजर आएगा। क्या होता था, वहां खेलते हुए बच्चे, जो खेतों के किनारे खेल रहे होते थे बच्चे, उन पर भी उनके गायन का प्रभाव पड़ता था, वो झूम उठते थे। औरतें जो मेड़ पर बैठी हुई अपने घर के पुरुषों के लिए कलेवा लेकर या नाश्ता लेकर आती थी, खाने पीने का सामान, वो भी गीत गाने लगती थी, गुनगुनाने लगती थी। हल चलाने वाले लोगों के पैर भी एक निश्चित ताल से, एक क्रम से चलने लगते थे, एक ताल से उठने लगते थे। ताल और लय की बात हम संगीत में ही करते हैं, जो एक रिदम से कार्य होने लगता था। कोई भी, किसी भी कार्य की हम बात कर सकते हैं, चाहे वो आर्मी में हो, आर्मी में भी एक रिदम से जो उनकी परेड होती है वो सब आप देखते होंगे, कि जिसमें हाथ और पैर सब एक साथ एक ही लय में, एक ही गति में चल रहे होते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पर होने लगता था जब बाल गोविंद भगत गायन करते थे। और रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब से क्रम में चलने लगती थी, एक रिदम सा बन जाता था, एक कहना चाहिए कि सीक्वेंस से, एक लाइन से सारे लोग पौधे लगाते चले जाते थे उनके गायन को सुन सुनकर। सच में बाल गोविंद भगत के संगीत का में जादू था, जादू। इसे संगीत का जादू कहा गया, जो कि बाल गोविंद भगत गाते थे। इसी गायन से जुड़ा हुआ ये भी पृष्ठ है जिसमें उनकी प्रभातियों के बारे में बात की गई है। प्रभातियों का मतलब होता है, जो शास्त्रीय संगीत है उसमें जो राग होते हैं वो सुबह गाने वाले राग भी होते हैं, उनका समय निश्चित होता है। जैसे सुबह जो गाने वाले राग होते हैं प्रातःकालीन, तो उनको प्रभातियां कहा जाता है। जो दोपहर में गाए जाते हैं उनको मध्यकालीन राग कहा जाता है। जो शाम को गाए जाते हैं वो सायकालीन कहा जाते हैं, और जो रात में गाए जाते हैं वो रात्रिकालीन राग कहलाते हैं। जो सुबह के टाइम गाते थे वो गीत, उनको प्रभातियां कहते थे। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी, जो फागुन मास तक चलती थी। वे पहले सुबह उठकर गंगा स्नान या नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और गायन शुरू कर देते। अब इन पंक्तियों में ये बता रहे हैं कि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गायन शुरू करते थे। कार्तिक मास की बात की जा रही है, यानी कार्तिक मास जो दीपावली वाला मंथ होता है नवंबर के आसपास का, तो उस समय बहुत भीषण ठंड होती है, लेकिन उसके बाद भी ये ब्रह्म मुहूर्त में प्रभातियां गाते थे, और ये फागुन मास तक चलती रहती थी। यानी फागुन मंथ जो होता है हिंदी का, वो जो है आपका पड़ता है मार्च के आसपास। उस समय तक ये गायन सुबह वाला गाया करते थे और नदी स्नान के लिए जाते थे सुबह। पहले ऐसे ही प्रचलन होता था कि स्नान के लिए नदी पर जाना पड़ता था, तो ऐसा ये भी करते थे। और लौटते समय किसी तालाब के किनारे कहीं पर ऊंची जगह पर बैठकर वो खंजरी लेकर, खंजरी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र, जो कुछ दिखता है गोलाकार ढपली जैसा, और उसको बजाते भी वो थे और साथ में गायन भी करते थे। इतनी भीषण ठंडी सर्दी में भी उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें गिरती थी। पाठ में आपके दिया हुआ है मस्तक पर श्रम बिंदु दिखना। श्रम बिंदु कैसा? जो गायन या वादन भी करते हैं या मस्त होकर झूमते हैं, कीर्तन करते हैं, उसमें भी श्रम लगता है। उसी श्रम बिंदु को
पसीना, यहाँ पर पसीना की संज्ञा दी गई है, पसीना आ जाता था उनके माथे पर, क्योंकि वो इतना श्रम करते थे। तो सर्दी उनको महसूस नहीं होती थी। इतनी भीषण ठंड में जब लोग घरों में छुप कर बैठे होते थे, वो गायन करते थे और उनको मस्तक पर पसीना आ जाता था। मस्तक मतलब माथा। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। अब गर्मियों की बात की जा रही है, और इस भीषण गर्मियों में जब सब तरफ त्राही त्राही मची होती है, लेकिन वो क्या करते थे, शाम के समय कीर्तन भजन किया करते थे और आंगन में ही आसन जमाते थे, और गांव के सभी संगीत प्रेमी इस कार्य में उनके साथ में हो जाते थे। सभी लोगों को संगीत उनका प्रिय था, इसीलिए सभी लोग उनके साथ होते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। एक पद बाल गोविंद भगत कहते, उसके पीछे पीछे प्रेमी मंडली उसको दोहराती थी। एक ही लाइन को पहले वो गाते थे, कीर्तन की लाइन को, और दूसरे सारे लोग उनके साथ उसी लाइन को दोबारा गाते थे। गाते गाते भगत जी अपनी खंजरी लेकर नाचने भी लगते थे, और सभी भक्त अपनी सुध बुध खोकर उनके साथ नृत्यशील हो जाते। यहाँ पर बात की जा रही थी गर्मियों की, और गर्मियों की ऋतु जो होती है बहुत ही खराब होती है, आप सब जानते हैं। तो ऐसे में जब सब लोग गर्मी से परेशान होते थे, तपती हुई धरती है, ऐसे समय सब कुछ भूल जाते थे। जब लोग उनके भजन कीर्तन को सुनते थे तो सारी सुध बुध खो देते थे, मौसम की मार भूल जाते थे और नृत्यशील हो जाते थे, अर्थात वो सब नाचने लगते थे। गाते गाते फिर सभी नाचने लगते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता। पूरे आंगन में संगीतमय माहौल हो जाता था, यानी बहुत अच्छा महसूस करते थे, सबका मनोरंजन भी होता था और साथ में ईश आराधना भी हो जाती थी। संगीत की बात इसी पृष्ठ पर भी है, लेकिन इसमें संगीत साधना का चरमोत्कर्ष दिखाया गया है। चरमोत्कर्ष का मतलब होता है अंतिम लिमिट, जो कुछ सीमा हो सकती है, जो अंतिम सीमा हो सकती है, वो यहाँ दिखाई जाएगी, जिसमें उन्होंने संगीत साधना का चरमोत्कर्ष देखा। लेखक ने, जो बेनीपुरी जी हैं, उन्होंने यहाँ पर संगीत साधना का चरमोत्कर्ष देखा कि बाल गोविंद भगत किस हद तक जा सकते हैं अपने संगीत के लिए। तो यहाँ पर दिखाया गया है उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तो तब देखा गया जब इनका बेटा मर गया। इनका एक बेटा था जो इकलौता था, यानी एक ही मात्र बेटा था, जिसकी जो मंद बुद्धि बताया गया है पाठ में कि वो थोड़ा सा बोधा था, तो उसे थोड़ी सी कम अक्ल थी, ऐसा बच्चा था वो। लेकिन वो उस बच्चे को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनका सोचना ऐसा था कि जो व्यक्ति मानसिक तौर से या शारीरिक तौर से अपूर्ण है, कम है, कमजोर है, तो उसको और ज्यादा देखभाल की और प्यार की जरूरत होती है। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू यानी पतोहू जो थी, उसकी पुत्र वधू, वो भी बड़ी अच्छी थी, सुभग और सुशील थी। उसने आते ही उनके परिवार का पूरा दायित्व अपने कंधों पर ले लिया था और बाल गोविंद भगत को फ्री कर दिया था। सारी भूमिका वो अच्छे से निभाती थी। पर कुछ दिन बाद उनका जो बेटा था उसकी मृत्यु हो गई। तो यही चीज यहाँ पर है। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से उसको ढक दिया, जिसको हम कफन कहते हैं। उस पर कुछ फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए, सिरहाने एक दीपक जला दिया। ये सारी प्रक्रिया तो किसी की मृत्यु उपरांत होती ही है, लेकिन आगे के पैराग्राफ में जो है वैसा नहीं होता है। भगत जी सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई। यहाँ पर जो दिखाया है कि उनका जो बहुत प्यारा बेटा था जिससे वो प्रेम करते थे, वो बेटे की मृत्यु हो गई है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक सत्य का उदाहरण दिया है, जिसमें कहा जाता है कि हम परमात्मा के एक अंश मात्र हैं, जो कि आत्मा हमारे अंदर है, वो परमात्मा का ही एक अंश है। तो ऐसे में आत्मा को कह दिया उन्होंने बिरहणी। एक स्त्री वो जो अपने प्रेमी से या अपने स्वामी से बिछड़ गई हो, उसका विरह झेल रही हो, वो आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो इस मिलन को तो अच्छा माना जाएगा, यानी उत्सव मनाने के काबिल होना चाहिए, जिसे सांसारिक लोग किसी के बिछड़ने पर रोने का कार्य करते हैं। यहाँ पर बाल गोविंद भगत रो नहीं रहे थे, बल्कि गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, और सबको ऐसा करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि
निर्गुण ब्रह्म के उपासक जो लोग हैं उनकी सोच इसी तरह की होती है कि वो जो है भगवान को हमारे अंदर ही मानते हैं, और जब कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए ये इस समय उत्सव मना रहे थे। एक और पक्ष बाल गोविंद भगत जी का इसमें दिखाया गया है कि वो रूढ़ियों के विरोधी थे। जो प्राचीन ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं जो गलत हैं, जो समानता को नहीं दिखाती हैं बल्कि असमान भाव दिखाती हैं, स्त्री पुरुष में भेदभाव या जातिवाद का भेदभाव, इस तरह की चीजें जो होती हैं उनके वो विरोधी थे। वो उनको इस चीज का विरोध करना चाहते थे कि ये चीजें गलत हैं, और उसका विरोध करने के लिए किसी दूसरे को उपदेश देने के बजाय इन्होंने सबसे पहले उन कार्यों को, जो कार्य नई प्रथा के रूप में सामने समाज में लाना चाहते थे, उसका कार्य शुरू करने का अपने घर से ही सोचा था। ये रूढ़ियां थी क्या? पहली रूढ़ी थी ऐसे जो विधवा स्त्रियां होती थीं उनके साथ दुर्व्यवहार, यानी विधवा को बहुत नियम कानून के थ्रू रहना चाहिए, उन्हें सज संवर के नहीं रहना चाहिए, उन्हें सफेद वस्त्र में रहना चाहिए, उनको बहुत सारे साधारण खाना खाना चाहिए, मतलब बहुत सारे नियम समाज के लोगों ने जो पुरुष सत्तात्मकता जो थी उसके अकॉर्डिंग बना रखे थे, उसका विरोध किया उन्होंने। दूसरा था आपको वो चीज जो कभी किसी की मृत्यु हो जाए तो पुरुष प्रधान समाज जो है ये कहता है कि अंतिम संस्कार जो है वो पुरुषों के द्वारा होना चाहिए, और यही नहीं, स्त्रियों को तो उस जगह पर भी जाने से मना किया जाता है जहां पर उनका दाह संस्कार होता है। तो इन दोनों प्रथाओं को उन्होंने खत्म किया अपने ही घर से, और यहाँ से दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत वो बन गए थे। बाल गोविंद भगत ने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर पुनर्विवाह जैसी नवीन प्रथा को बढ़ावा दिया। ये किस तरह से हुआ था? उन्होंने अपनी पुत्र वधू से कहा कि वो पुनर्विवाह करे। साथ ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में पुरुष सत्तात्मकता का विरोध किया, जैसे मृत्यु के बाद क्रियाकर्म के नाम पर लोग दिखावा करते हैं। विधवाओं को आजीवन वैधव्य के लिए विवश करना, मतलब वो विधवा का ही जीवन बिताएगी, ऐसा वो मजबूर कर देते थे स्त्रियों को। पुत्रों से ही अंत्येष्टि संस्कार करवाना, यानी अंतिम संस्कार के जितने भी संस्कार होते हैं वो सब पुरुष करेंगे, ऐसा नियम था। उन्होंने अपनी पुत्र वधू से ही अपने बेटे को मुखाग्नि दिलवाई, और श्राद्ध होते ही पतोहू के भाई को बुलाकर आदेश दिया कि उसकी दूसरी शादी करवा देना, अर्थात पुनर्विवाह करवा देना। और ऐसा उन्होंने बिल्कुल स्वार्थवश नहीं, अगर वो स्वार्थी व्यक्ति होते तो अपनी पुत्र वधू को अपने पास रखते, उससे सेवा करवाते अपनी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि उसका बचा हुआ जीवन बहुत आनंद पूर्वक बीते, वो अच्छे से अपना जीवन बिताए वो, जिसके चलते उन्होंने उसको पुनर्विवाह करने के लिए प्रेरित किया। भगत जी का निधन उनके अनुरूप हुआ था, मतलब जैसा वो चाहते थे कि अपने नियम और जैसा वो उनकी दिनचर्या थी उसके साथ ही उनका जीवन अंत हो, वैसा ही हुआ उनके साथ। भगत जी की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे, और गंगा 30 कोस दूर थी, फिर भी वे पैदल ही जाते। उनका विश्वास किस तरफ था? संत समागम के लिए और लोक दर्शन से पर अधिक था। लोगों का गंगा स्नान से जुड़ा हुआ एक आस्था है कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसी सोच है। लेकिन यहाँ बाल गोविंद भगत के लिए ये बात नहीं थी। गंगा स्नान करने के लिए जाने का एकमात्र उद्देश्य उनका था संत समागम करना और लोक दर्शन पर बात करना। संत समागम का मतलब साधु संत जो पहुंचे हुए ज्ञानी पुरुष हों उनसे मिले और उनसे बातें करें, उनसे प्रवचन सुने, उनके उपदेश सुने और अपने जीवन में उसको चरितार्थ करें। ये उनका मेन उद्देश्य था, यानी ज्ञान अर्जित करने वाला उद्देश्य था, और समाज से जुड़ी हुई बातों को सुनना। उनका शरीर अब बूढ़ा हो चुका था, अब वो वृद्ध हो चले थे, फिर भी वे अपने व्रत और कठोर नियमों को छोड़ने नहीं वाले थे। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना भी किया पर वे नहीं माने। उस दिन शाम के समय, यानी एक दिन पहले की बात कर रहे हैं, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उससे एक शाम पहले शाम के समय गीत गाए। अगले दिन भोर में भी
भोर में किसी ने भी उनका गीत नहीं सुना। जिस शाम को वो गीत गा रहे थे, तो उस गीत गाते समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनके गाने के जो सुर हैं वो परफेक्ट नहीं लग रहे हैं, वो थोड़ा बिखरे बिखरे से शब्द समझ में आ रहे थे। लोगों ने उनसे कहा भी कि आप इतना नियम कानून मत करिए, लेकिन वो नहीं माने थे। अगले दिन वो जो प्रभाती गाते थे, वो प्रभाती किसी ने भी नहीं सुनी। जाकर देखा तो पता चला कि भगत जी नहीं रहे, सिर्फ उनका पिंजर पड़ा है, अर्थात उनका शरीर पड़ा हुआ था, लेकिन आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी थी। उनकी आत्मा परमात्मा में से मिलन को चली गई थी। इस तरह से बाल गोविंद भगत का निधन हुआ, जो एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, जो उनके ऊपर व्यक्तित्व की ऐसी छाप पड़ गई थी बेनीपुरी जी के ऊपर कि उन्होंने पूरा उनका व्यक्तित्व का अच्छे से रेखा चित्र किया है, यहाँ पर उनके व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया। और ये इसका मोटिव एक ये भी हो सकता है कि ऐसे नियमों को अपनाना दृढ़ता पूर्वक कि जिससे आपके जीवन में एक अच्छा सा व्यक्तित्व, एक अपनी पहुंच बना पाए, एक अपनी जगह स्थान बनाए, कॉमन लोगों में ना आए। तो इस तरह से ये पाठ आपका पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे भी ऐसे ही वीडियो मैं बनाती रहूंगी ताकि बच्चों को इस सब से हेल्प मिलती रहे। धन्यवाद।